मां की मौत के 13 दिन बीत गए थे। सारे मेहमान घर से जा चुके थे। घर में वीरानी छाई थी। दर और दीवार रो रहे थे। किवाड़ खामोश थे। छत से गम बरस रहा था। खटिया दीवार के सहारे शोकाकुल सी खड़ी थी, जिस पर मां सोई रहा करती थी। मां को रुखसत हुए 13 दिन बीत जाने के बाद पुत्र को भूख लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि खाना लाओ, भूख लगी है। पत्नी खुश हुई कि चलो ये सामान्य जीवन में लौट रहे हैं। पानी भी नहीं मांगा था, आज खाना मांग रहे हैं। देखो ना कितने दिन बीत गए इन्हें। सारा दिन सारी रात चुपचाप बैठे बैठे चिंतन मनन करते रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि समय हर जख्म को सुखा देता है। मां के जाने का जख्म भी धीरे धीरे सूख रहा है। चलो अच्छा है। वैसे भी जीवन तो अप्रत्याशित है, मृत्यु ही अटल है। मां जी ने अपनी पूरी उम्र जीकर देवलोक गई है। पत्नी खुशी खुशी रसोई में गई और पति के मनपसंद गर्मा गर्म फूल के अचार, रायता, गुड़ और गट्टे की सब्जी के साथ सलाद थाली में सजाकर ले आई और पति के मुंह के आगे रख दिया। पति ने थाली में तरह तरह के व्यंजन देखे और थाली पीछे सरका दी। कहा ये नहीं, पापड़ की सब्जी लाओ और वो ठंडी रोटियां लाओ जो रात में बनाई थी, और अगर रात के बने चावल हो तो वो भी ले आना, मैं वही खाऊंगा। पत्नी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, लेकिन आपको तो पापड़ की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको बासी रोटी क्यों चाहिए जबकि मैं गर्म बनाकर लाई हूं? पति ने कहा, मां को मैंने अक्सर पतले सालन वाली पापड़ की सब्जी खाते देखा है, शायद उन्हें वही पसंद थी। और रात का बचा खाना मां सुबह खाती थी, सुबह का बचा हुआ दोपहर में। पत्नी बोली, हां सही है, मां जी यही खाती थी। यह उनकी बहुत अच्छी आदत थी। वह अन्न का नाश नहीं होने देती थी। जो खाना बच जाता था उसे खा लेती थी। यही आदत मेरी मां की भी थी। लेकिन अब आप ये खाना तो खाइए। यदि आप मां जी की देखा देखी करने लगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, समझिए। पत्नी की बात सुनकर पति रुआसा हुआ, लेकिन टूटा नहीं। भावनाओं को संभालते हुए बोला, मां का हमने ख्याल नहीं रखा। वो न जाने क्या क्या खाकर पेट भरती थी। हमने उनके भोजन पर गौर ही नहीं किया, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कई कई दिनों तक मैं ढंग से बैठकर मां से बात नहीं किया करता था। उनको कोई तकलीफ होती तो वो किससे कहती भला? मैं रात को घर आता, सीधा कमरे में घुस जाता। सुबह होती कमरे से निकलकर काम पर चला जाता। कोई त्योहार आता तो मां के पैर छू लेते, लेकिन उनके हृदय को कभी ना छू पाए। अब इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि ईश्वर ने मां दी थी, हम सेवा नहीं कर पाए। पत्नी दिलासा देते हुए बोली, ऐसा नहीं है, आपने बहुत ख्याल रखा मां जी का। जितना हो सका आपने किया। आप पर जिम्मेदारियां भी तो कितनी सारी है। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, झूठे दिलासे मत दो प्लीज, हमने कुछ ख्याल नहीं रखा। मां जब बीमार थी तब हमने ये सोचकर उनकी तकलीफ को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया कि इनका रोज का है। जब एक दिन उनकी हालत अचानक से ज्यादा गंभीर हो गई, तब हमें महसूस हुआ कि मां शोर नहीं मचाती थी, लेकिन तकलीफ ज्यादा थी। सच ये है कि हमने मां की जरूरतों का ख्याल नहीं रखा। उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ तो नहीं। वे एक ही जगह बैठे बैठे ऊब तो नहीं गई। उन्हें कभी नहीं पूछा कि मां आपको कहीं घूमने तो नहीं जाना है। किसी बरसों पुरानी सहेली की उन्हें याद तो आती होगी। हम उन्हें कभी उनके दोस्तों से मिलवाने नहीं ले जाते थे। हमने कभी उन्हें नया शहर नहीं दिखाया, शहर में बना नया बगीचा नहीं दिखाया, दुनिया के बदल चुके स्वरूप से उनका परिचय नहीं करवाया। उनकी मृत्यु से हमें पता चला कि कितने सारे लोगों की स्मृतियों में वे जिंदा है। वे अनमोल धरोहर थी। उन्हें हमने घर में पड़े किसी सामान की तरह रखा, जैसे कुछ खूंटे से बंधा है। हमने उनसे अपने दुख बांटे, सुख कभी नहीं बांटे। मेरी बहुत सी उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र उनसे मैंने नहीं किया। यदि मैं उन्हें बताता तो वे सबसे ज्यादा खुश होती। पत्नी एक टक देखती रही, बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप ये बातें दिमाग में मत लाइए। मां जी अपनी सारी कर्तव्यों को पूरा करके गई है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र जी है। भरपूर बुढ़ापा लेकर उन्होंने दुनिया से प्रस्थान किया है। पति सिर लटकाए बोलता रहा,
चौखट से खटिया के बीच घूमते घूमते उन्होंने बरसों निकाल दिए। क्या ये पूरी उम्र जीना होता है? ऐसे इंसान 200 साल भी जी लेगा तो ये कोई जिंदगी नहीं है। हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि उन्हें रात को नींद कैसे आती है, नींद आई भी या नहीं, उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है, किससे दुख। इस बात पर हमने गौर ही नहीं किया। उनकी जुबान कई सारे स्वाद चखना चाहती होगी, लेकिन हमने उन्हें कभी नहीं पूछा कि मां आपको कौन सी मिठाई पसंद है। बुढ़ापे में खाने की इच्छा नहीं मरती, बल्कि जीभ अधिक स्वाद की मांग करने लगती है। ऐसे में बूढ़े व्यक्ति को मीठा और चटपटा खाने की इच्छा होती है, लेकिन संतान इस बात को नहीं समझती। वे घर के वृद्धों को मरने से पहले ही मरा हुआ समझ लेती है। उन्हें लगता है कि ये क्या करेंगे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, इन्हें कहां जाना है, ये कहां जाएंगे भीड़ भाड़ में, इन्हें पैसों की जरूरत ही कहां है, ये क्या इस उम्र में आइसक्रीम खाते अच्छे लगेंगे, आइसक्रीम तो बच्चे खाते हैं। हम मां की बात खत्म होने से पहले खत्म कर दिया करते थे। वे पूरी बात बोलती नहीं थी, उससे पहले हम ऐसे रिएक्ट करते जैसे बस हम समझ गए हैं इतने में ही, अब आगे मत बोली, और वे चुप हो जाती थी। कुल मिलाकर हम मरने से पहले अपने घर के बुजुर्गों की इच्छाओं को मार डालते हैं। हम बुजुर्गों के मनोविज्ञान को समझने में पूरी तरह से नाकाम लोग हैं। अब से मुझे हर उस शख्स में अपनी मां नजर आएगी जो घर के अंदर या बाहर खटिया पर बैठा है, जिसने गले हुए से पुराने कपड़े पहन रखे हैं, जिसमें चश्मे पर मैल जमा हुआ है, जो आते जाते तेज कदम भर भर कर चलते लोगों को चौंधियाई हुई आंखों से देख रहा है। और आगे वो आंसू पोंछते हुए बोला, खैर आज मैं वही खाना चाहता हूं जो मां को खाते देखा था, उसी से मेरी भूख शांत होगी। पत्नी खामोश थी, लज्जित थी, खुद के बुढ़ापे के बारे में सोचने लगी। लंबी उम्र सभी चाहते हैं, बुढ़ापे में कई सारे लोगों को तिरस्कृत होना पड़ता है, फिर कौन मांगेगा ईश्वर से लंबी उम्र। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।